सो स्टूडेंट अभी हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर का। क्रिटिकल टेम्परेचर, व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर CT। एक्चुअली क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर एवरी गैस, हर एक गैस के लिए टेम्परेचर फिक्स होता है। देयर इज ए सर्टेन टेम्परेचर, हर एक गैस के लिए एक खास टेम्परेचर होता है ना, खास टेम्परेचर होता है। एबव विच, जिसके ऊपर, एबव विच गैस कांट बी चेंज्ड इनटू liquid however large may be pressure on it। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या कहता है? क्रिटिकल टेम्परेचर ये कहता है कि जैसे कोई गैस है, ठीक है, कोई गैस, तो कोई गैस को, किसी गैस को हमको कन्वर्ट करना है लिक्विड में, ठीक है, किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहता है कि हम टेम्परेचर जो है ना कितना कम करेंगे, है ना। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए गैस को एक फिक्स टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसी फिक्स टेम्परेचर पर क्या होगा कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उस फिक्स टेम्परेचर पर ही गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो वो यही कह रहा है कि किसी भी गैस के लिए एक टेम्परेचर फिक्स होता है और उस टेम्परेचर से ऊपर, उससे ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर देंगे तो वो गैस जो है ना लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, चाहे आप प्रेशर कितना भी क्यों ना लगा लें, ठीक है। यानी कि सीधा ऐसे कह सकते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो किसी गैस को दिया जाता है और गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में, ठीक है। और क्रिटिकल टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर होता है गैस का, ठीक है ना। उससे ऊपर, उस टेम्परेचर से ज़्यादा अगर टेम्परेचर गैस को देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। उससे ज़्यादा टेम्परेचर, अगर हम सोच रहे हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर गैस को दे और प्रेशर खूब बढ़ा दे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, सब्सटेंस नहीं होगा, ठीक है। तो गैस का टेम्परेचर, हर एक गैस का टेम्परेचर फिक्स होता है, उससे ऊपर टेम्परेचर देने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, चाहे हम प्रेशर कितना भी क्यों ना बढ़ा लें, ठीक है। उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, डैट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर हो जाएगा। तो और इस समय, और यहाँ जो प्रेशर यूज होगा, कितना प्रेशर पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, एंड सो प्रेशर इज नोन एज, टेम्परेचर को तो कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड प्रेशर इज नोन एज, प्रेशर को कहा जाता है, प्रेशर इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर, इसको बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर CP, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को स्टेट चेंज करने के लिए कितना क्रिटिकल टेम्परेचर चाहिए? इसके लिए इसके पास क्रिटिकल टेम्परेचर चाहिए वो 304.15 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। और क्रिटिकल प्रेशर कितना चाहिए? क्रिटिकल प्रेशर होता है 33.9, और प्रेशर को तो पता है अभी मेजर करते हैं ATM में, इतना होना चाहिए हमें, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ देखिए कि ये तो समझ में आ गया होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, कि किसी भी गैस का एक टेम्परेचर फिक्स होता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर देने पर वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, चाहे आप प्रेशर कितना भी बड़ा लगा लीजिए। तो यहाँ जो टेम्परेचर आप दे रहे हो गैस को, उसको बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, और जितना आप प्रेशर दे रहे हो उसको बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए, सो स्टूडेंट अभी हम लोग बात करेंगे, है ना, ड्राई आइस की। ड्राई आइस जो है, जिसको हम लोग सॉलिड आइस भी कहते हैं, वो कहीं न कहीं जो है प्रेशर के इफेक्ट के कारण ही बनाया गया है,
ठीक है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रेशर के जरिए भी हम लोग मैटर के फिजिकल स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरह से ड्राई आइस और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेशर के इफेक्ट के कारण ही वो जो है ना सॉलिड फॉर्म में लाया गया है। तो अभी हम लोग जानेंगे यहाँ पर इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है, आइए समझिए। इवापोरेशन, इवापोरेशन क्या है, एक प्रोसेस होता है ना। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड, प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस इज नॉन एज इवापोरेशन। इवापोरेशन उसको बोलेंगे, ठीक है, इवापोरेशन कहेंगे। और जब इवापोरेशन होता है तो साथ साथ जो है ना हीट भी निकलती है, नहीं हीट देनी पड़ती है। ये आपका एंडोथर्मिक है, इसमें इवापोरेशन कराने के लिए इसको गर्म करना पड़ेगा, मतलब इसको हीट देना पड़ेगा। हीट देना पड़ेगा तो इसके लिए इसको बोलेंगे, जब किसी प्रोसेस में हीट देनी पड़ती है उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि इवापोरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बिकॉज कि इसमें हीट सप्लाई की जाती है, हीट इज सप्लाइड, हीट इज सप्लाइड किसको, टू लिक्विड, सो दैट लिक्विड आफ्टर ऑब्जर्विंग हीट गेट इटसेल्फ चेंज्ड इनटू गैस, वो खुद को गैस में कन्वर्ट कर लेगा। तो उसको प्रोसेस को बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एक प्रोसेस और याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें हीट निकलती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये इसमें जो है हीट इज इवॉल्व्ड, हीट जो है उत्पन्न होती है, इवॉल्व्ड, राइट। चलिए, तो ये इवापोरेशन की डेफिनेशन हुई कि एक ऐसा चेंज है ये जिसमें लिक्विड जो है गैस में चेंज होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, ठीक है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन और वेपराइजेशन, है ना। तो ये इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इवापोरेशन एंड वेपराइजेशन, वेपराइजेशन या बॉइलिंग, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस टू टर्म्स, है ना। तो इवापोरेशन और बॉइलिंग और वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली जो वेपराइजेशन जो होता है एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है, पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर होगा, उसी जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो इट हैपन्स, यहाँ लिखते हैं हैपन्स, हैपन एट ए सर्टेन टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर पर होता है ये। कौन, वेपराइजेशन कहिए या बॉइलिंग कहिए। बट इवेपोरेशन क्या होगा, तो जैसे ही हम लिक्विड को गर्म करना शुरू कर देंगे, टेम्परेचर कुछ भी हो, इवेपोरेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ऑल टेम्परेचर, जैसे ही हम लिक्विड को गर्म करना शुरू कर दिए तो इवेपोरेशन शुरू होने लगा। तो इट हैपन्स एट ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पे ये होने लगेगा। फिर आइए सेकेंड डिफरेंस देखते हैं कि इसमें आप देखेंगे कि जब आपको बताया गया था लेटेंट हीट वाले कॉन्सेप्ट में कि जब वेपराइजेशन होता है, बॉइलिंग होता है, तो टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट हो जाता है। टेम्परेचर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग इट, बट इवापोरेशन के समय टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा, चेंज होगा, है ना, बढ़ेगा ही। टेम्परेचर में चेंज, टेम्परेचर बदलेगा ड्यूरिंग इट, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे कि इवापोरेशन एक स्लो प्रोसेस होता है, स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस है, जबकि वेपराइजेशन या बॉइलिंग जो होता है ये फास्ट प्रोसेस है और वायलेंट प्रोसेस है। मीन्स इस समय आवाज़ें भी उत्पन्न होती है ना, जब कोई चीज़ बॉयल करता है तो, है ना, वायलेंट, ठीक है। अब देखिए आप इवापोरेशन कहाँ होता है, तो इवापोरेशन जैसे हमारे पास ये बर्तन है और इसमें आपका इसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो गर्म कर रहे हैं, इवापोरेशन कहाँ होगा, इसके अंदर लिक्विड है,
इवापोरेशन केवल और केवल जो होता है सरफेस में होता है, समझ गए ना, केवल ऊपर वाले वाटर में होगा, यानी कि सरफेस वाटर में होगा। तो इवापोरेशन जो होता है यहाँ लिखेंगे हैपेंस ऑन सरफेस एरिया, केवल ऊपर के एरिया में होगा। जबकि वेपराइजेशन और बॉइलिंग जो होता है वो पूरा बल्क ऑफ वाटर, पूरे के पूरे वाटर में होगा, पूरे का पूरे वाटर में हो जाएगा। तो लिखेंगे हैपेंस ऑन इंटायर मास ऑफ वाटर, पूरे के पूरे वाटर में होगा बॉइलिंग, इंटायर मास ऑफ वाटर, पूरे में इंटायर मास ऑफ वाटर, गॉट इट। चलिए, तो ये था आपका डिफरेंसेस, आपका वेपराइजेशन और ये इवापोरेशन में, ठीक है।